ये है राजकीय इंटर कॉलेज अस्कोट का खूबसूरत बिल्डिंग। आज हमारे विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी बच्चे रंगोली के लिए तैयार हैं और विद्यालय के बरामदे में ये टाइल्स, ये मार्बल जहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पर ये कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे हुनर दिखा रहे हैं। ताकि हम सबको पता है, रंगोली भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। इसे सामान्यतः त्योहार, व्रतों में, विवाह और अन्य उत्सव में हमारी महिलाएं उकेरती हैं। रंगोली का एक और नाम है जिसको अल्पना भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति में भी अल्पना के चिन्ह मिलते हैं। रंगोली एक अलंकरण कला है। देखिए, बच्चे अपनी कला को यहाँ पर दिखा रहे हैं और जिसका पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से इस रंगोली को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे चौकपूर्णा, राजस्थान में मांडना, बिहार में अरिपन, बंगाल में अल्पना और महाराष्ट्र में इसे रंगोली के नाम से जानते हैं। हमारे उत्तराखंड में इसे ऐपण के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है और कुमाऊं में लीप थाप या थापा इसे कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर इसे अदूपना भी कहते हैं। देखिए किस प्रकार रंगोली हमारे प्रमुख प्रतीकों में से एक है। रंगोली के प्रमुख प्रतीकों में कमल का फूल, उसकी पत्तियाँ, आम, मंगल कलश, मछलियाँ, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएँ, तोते, हंस और हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ साथ मानव आकृतियों को भी उकेरा जाता है और ये प्रमुख इसके प्रतीक माने जाते हैं। दीपावली जैसा लोक हमारा जो ये उत्सव का त्यौहार है, दीपों का त्यौहार, इसमें रंगोली में दीप, गणेश और लक्ष्मी की रंगोली बनाई जाती है। रंगोली दो प्रकार से खासकर हम लोग जैसा कि जानते हैं, एक तो सूखी रंगोली और दूसरी गीली रंगोली होती है। सूखी रंगोली को बिल्कुल मुक्त हस्त से बनाया जाता है और गीली रंगोली में जहाँ बिंदुओं को जोड़कर इसको बनाई जाती है। और रंग हमारे जीवन की अभिन्न अंग हैं। हजारों वर्षों से हमारे जीवन में अपनी जगह बनाए हुए हैं ये रंग। प्रारंभ में प्राकृतिक रंगों को उपयोग में लाते थे और जबकि आजकल कृत्रिम रंगों ने का उपयोग जोरों पर है। जब 100 साल पहले पश्चिम में औद्योगिक क्रांति हुई और जिसके फलस्वरूप कपड़ा उद्योग तेजी से 100 साल पहले और रंगों की खपत बढ़ी। जब पश्चिम में औद्योगिक क्रांति हुई और सीमित मात्रा में होने के कारण हमारे जन्म लिया, तब मात्रा में उपलब्ध नहीं रंगों की खपत और ऐसी स्थिति में कृत्रिम रंगों आ गई, जिसके कारण 100 साल पहले हुई और कृत्रिम रंगों ने आज बहुत औद्योगिक क्रांति थी, उसने ज़्यादा जोर पकड़ा हुआ है हमारे बड़ा दुनिया में। और प्राकृतिक रंगों में फिर उतने उपलब्ध नहीं हो पाते थे और जिससे कपड़ों में को रंगने के लिए फिर प्राकृतिक रंगों की कमी के कारण कृत्रिम रंगों की तलाश आरंभ हुई और आज कृत्रिम रंगों ने पूरा परचम लहरा के रखा है। सब जगह ये रंग केमिकल के बने हुए हमारे पास है। और इसके अलावा जो रंगों का मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश, और इंद्रधनुष के साथ रंगों को भी इसका मुख्य स्रोत कहा गया है रंगों की बारे में। इन सभी रंगों को हमारे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने जब एक कांच के माध्यम से इसको गुजारा श्वेत प्रकाश को, तो 7 रंगों में ये श्वेत प्रकाश विभक्त हो गया, जिनकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और अन्य इनके गुणों के आधार पर इसे एक वर्णाक्रम के रूप में लिखा, तो जिसमें 7 रंग स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। ये बच्चों को भी पता होगा और होना भी चाहिए, साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते
जिसको संक्षिप्त रूप में बैजनीह पिनाला के रूप में बैजनीह पिनाला बैगनी जामुनी रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी और लाल रंग, ये 7 रंगों में विभक्त था। और प्राथमिक रंग जिनको कहा जाता है लाल, हरा और नीला, ये हमारे प्राथमिक रंगों में हैं और इसके सहायता से द्वितीयक रंग बनाए जा सकते हैं। तो ये रंगों का भी ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। ये देखिए खूबसूरत पेंटिंग बच्चों के द्वारा जो राजकीय इंटर कॉलेज अस्कोट के बरामदे में सजा, ये इन्हीं रंगों से, विविध रंगों से, विविध कलाओं से, विविध ज्यामितीय अच्छी कलाओं को विविध प्रकार और आगे बढ़ाते रहेंगे। प्राकृतिक मोर हमारी लुंठी के द्वारा बनाए हैं, उनको यहाँ पर बच्चों ने उकेरा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बच्चों को, बहुत और भी बहुत सारे आप बढ़ते जाएं बच्चों ने इसमें प्रतिभा किया, सब बधाई के पात्र हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, पूरे नगर क्षेत्र की तरफ से। और रंगों की इस खेल में आपने वाकई में पूरी दुनिया को रंग दिया और आज इस सरस्वती माँ के प्रांगण को आज आपने बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक बना दिया। ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये हमारे प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं या फिर अन्य आकृतियां हैं, वो एक सजीव रूप में यहाँ पर है। सभी बच्चे बहुत सफलता के पथ पर आगे बढ़ते रहें। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में आप लोग और आकर्षक बनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।